दोस्तों ब्रेकअप तो सभी का कभी ना कभी होता है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन पते की बात यह है कि ब्रेकअप होने के बाद भी हम उतने ही इंथुजियाज्म से, उतने ही जोश से अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़े। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक तरीके कि हाउ टू गेट ओवर ब्रेकअप एंड लीड अ फैंटास्टिक लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट। मुंबई में, महाराष्ट्र के कई जगहों पे और ऑल ओवर इंडिया हम पेशेंट्स की कंसल्टिंग करते हैं और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए उनको मदद करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए आपको क्या ट्रिक्स यूज करनी होगी, आपको क्या हैक्स यूज करने होंगे। सबसे पहला, आपको उनके फिजिकल रिमाइंडर्स निकालने होंगे। क्लियर आउट देयर फिजिकल रिमाइंडर्स, मतलब उन्होंने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया या फिर उनकी कुछ फोटोज आपके पास हैं या उन्होंने आपके घर में जब वो आते थे जो चीज़ें रखते थे, ऐसी कोई भी फिजिकल चीज़ या फिर ऐसी कोई भी चीज़ आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जो आपको उनकी याद दिलाती है, आपको निकालना है। क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जब आप देखेंगे तो आपका माइंड पूरा वापस वो स्पाइरल में जाएगा, वो पूरी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। दूसरी चीज़, रिबाउंड डेटिंग जल्दी से शुरू मत कीजिए। बहुत लोग रिबाउंड डेटिंग शुरू करते हैं, बहुत लोग किसी ना किसी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, बट ये बहुत गलत तरीका है ब्रेकअप से निकलने के लिए। क्योंकि अभी भी आप हील नहीं हुए हो, अभी भी आपके दिमाग में वो जो पेन है वो ताज़ा है, अभी भी आपका जो लॉजिकल माइंड है वो क्लियर नहीं चल रहा है, अभी भी आपका इमोशनल माइंड ही राजा बन के बैठा हुआ है। ऐसे समय पे जो नया पार्टनर है उसकी जो कमियां हैं, उसके जो रेड फ्लैग्स है आप देख नहीं पाएंगे। आपको टेम्परेरी कंफर्ट के चक्कर में आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करेंगे और गलत पार्टनर के साथ लैंड अप कर लेंगे। तीसरी चीज, बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। ये जो जर्नी है ब्रेकअप से निकलने की, इसमें कभी खुशी कभी गम होने वाला है। कभी कभी आपके दिन अच्छे होने वाले हैं, कभी कभी दिन आपके अच्छे नहीं होने वाले हैं। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आने वाला है आपके पार्टनर पे, कभी कभी आपको गुस्सा आने वाला है आप पे, कभी कभी आपको बहुत दुख लगने वाला है कि ये ख़त्म हो गया, तो कभी कभी आपको फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी बहुत होने वाली है। तो एक ये इमोशनल रोलर कोस्टर जो है ये आपके साथ होने ही वाला है। तो इस समय में थोड़ा पेशेंट रहिए, खुद को बोलिए कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मेरा ब्रेन इसमें से उभर नहीं पाया है, तो थोड़ा टाइम खुद को देता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि आपने आज ब्रेकअप किया और कल आप लाइफ झिंगालाला कहेंगे और आप खुशी में झूमेंगे खेलेंगे, ये होने नहीं वाला है। बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। चौथी चीज़, फील योर फीलिंग्स एंड नेम इट टू टेम इट। इसका मतलब क्या है? बहुत बार खास करके मर्द ये चाहते हैं कि जब उनका ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद उन्हें अगर रोना आ रहा है या उसके बाद उन्हें बहुत सैड फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो उसे कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं, वो फीलिंग को फील नहीं करते। तो ये चीज़ कृपया करके मत कीजिए। फील वॉट एवर यूर फीलिंग, बिकॉज एवरी फीलिंग इज़ वैलिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। खुद के साथ इतना कठोर मत बनिए, थोड़ा कंपैशनेट रहिए उसके बारे में। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, नेम इट टू टेम इट। जो भी फीलिंग आपको महसूस हो रही है, ये अनवांटेड फीलिंग, ये तो आपको पता है, लेकिन जब उसको आप एक नाम दे देंगे कि मुझे अभी एंग्जाइटी महसूस हो रही है, मुझे अभी दुख हो रहा है, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो वो फीलिंग हमारे ब्रेन को इजीली प्रोसेस करने में मदद होगी और आप उसमें से जल्दी निकल पाएंगे। अगली चीज़, रिकनेक्ट कीजिए प्रीवियसली जॉयफुल एक्टिविटीज से। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो व्यक्ति ही हमारा सर्वस्व हो जाता है, वो व्यक्ति ही हमारी दुनिया हो जाती है और हमारे जो हॉबीज़ थे वो कुछ भी हो सकते हैं। फिर वो मूवी जाना हो या फिर वो बैडमिंटन हो या फिर वो स्विमिंग हो या फिर वो दोस्तों के साथ जो नज़दीकी कट्टा है वहाँ पे चाय पीना हो, ये कभी कभी कम हो जाता है। तो जो जॉयफुल एक्टिविटीज़ आपको पहले आनंद देती थी रिलेशनशिप के, वो धीरे धीरे ही क्यों ना हो, डेली बेसिस पे आधा घंटा निकाल के कुछ ना कुछ कीजिए। शुरुआत में वो एक्टिविटीज़ आपको इतना मज़ा नहीं देगी, बट धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको जो पहले वो मज़ा देती थी वो वापस वही आनंद देना शुरू कर देंगे। अगली चीज़, क्रिएट अ शिट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप वल्नरेबल हो जाते हो तो आपको लगता है अरे मेरा पार्टनर इतना अच्छा था, और आप सिर्फ सिलेक्टिवली अच्छी चीज़ें याद रखते हो। जो बेकार चीज़ें थी, जो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ें थी, वो आप भूल जाते हो। तो अगर आप एक शिट लिस्ट बना के रखेंगे जिसमें आपके साथ जो जो बदसलूकी हुई या जो जो आपके रिलेशनशिप में गलत चीज़ें थी वो आप लिख के रखेंगे, और जब भी आप वल्नरेबल होते हैं आपको लगता है चलो मैं इसको एक फ़ोन लगा देता हूँ, चलो मैं इससे बात कर लेता हूँ, जब ये आपको तलब मचेगी एक तरीके से, आप वो शिट लिस्ट पढ़िए तो आपका लॉजिकल ब्रेन वापस से मास्टर बनेगा और आपको बोलेगा भाई क्या कर रहा है, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, डू नॉट कॉल दैट पर्सन अगेन, अदरवाइज इट विल बी अ बैड थिंग। तो ये शिट लिस्ट जो है, जिसमें जो जो आपके साथ शिट चीज़ें हुई है या आपके रिलेशनशिप में शिट हुआ है, वो आपको
याद दिलाएंगी कि आप रिलेशनशिप के बाहर क्यों आए हैं और आपको मूव ऑन करने में मदद जरूर करेंगी। अगली चीज दोस्तों है एक्सेप्ट करना कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग डिनाइल में होते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं वो बोलते हैं कि क्या पता वो मुझे वापस फ़ोन करे, क्या पता हमारा वापस से कुछ हो जाए, शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं बट ये हमारा बीच में का पैच है। तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है। डिनाइल में आप बेवजह आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, या फिर ख्याली पुलाव मत पकाइए कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। उससे आपकी रिकवरी की जो जर्नी है वो डिले ही होने वाली है। अगला पॉइंट जो दोस्तों वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है टेक स्पेस फ्रॉम योर एक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर सोशल मीडिया। आपको उनके साथ किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रखना है, आपको उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, आपको उनसे किसी ना किसी बहाने बातचीत नहीं करनी है, आपको उनसे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप की उम्मीद के चक्कर में खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आपको एक क्लीन कट अगर करना है, आपको अगर सही में मूव ऑन करना है, तो उनसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट आपको सोशल मीडिया द्वारा या फिर नॉर्मली नहीं रखना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर ब्रेकअप से आगे बढ़ पाएंगे। बट रुकिए, अभी और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको बताने के लिए कि कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं ब्रेकअप से, कैसे आप साइकोलॉजिकली आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा।